तो तीनों चीज़ों से जुड़ने के बाद अब हम क्या बनाएंगे, हमारी टीम बनाने की जिम्मेदारी आएगी। अब टीम बनानी है, अब टीम नहीं बनानी है, कोई नौकर नहीं बनाने, कोई गुलाम नहीं बनाने, कोई डाउनलाइन नहीं बनानी, टीम है ना, टीम बनानी है। तो एक टीम प्लेयर की भांति ही काम करना पड़ेगा फिर। तो टीम बनाने में कई बार क्या होता है, आप लोग टीम बनाते हैं और टीम बना बना के टीम में काम करने वाले लोग नहीं बनते, नहीं आ पाते। उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। उन कारणों में से एक कारण ये भी होता है, सिर्फ यही कारण नहीं होता, इसके अलावा उन कई कारणों में से ये वाला एक कारण होता है। क्या कारण होता है? क्या आप लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने 50 की टीम बनाई और 50 की टीम में से कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा, या एक दो ही लोग काम कर रहे हैं। ऐसी समस्या आती है कि नहीं आती है? किसी को है आप में से? या हमने गुरुजी प्यारी लेक में 500 की टीम बनाई और ढंग के काम करने वाला कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली प्रॉब्लम है कि नहीं है? आती है कि नहीं आती है? उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण ये होता है, एक जंगल में 3 कुत्तों ने एक खरगोश को दौड़ते हुए देख लिया। तो दौड़ना शुरू, तो इनका तो प्रिय भोजन ही है ये, तो लंच टाइम था, इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो खरगोश जान बचाने के लिए दौड़ रहा है और ये अपना भोजन के लिए दौड़ रहे हैं। अब दौड़ लगाना शुरू किया, इनको दौड़ते हुए कुछ और कुत्तों ने देख लिया, बोले जी कहां जा रहा है। अब उन्होंने खरगोश नहीं देखा, उन्होंने क्या देख लिया? इनको देख लिया। और जैसे ही इनको देख लिया, बोले कहां जा रहा है? बोले जी कहां जा रहा है? बोले चल पता करके आते हैं। कहां? चल पता करते हैं। और उनके पीछे दौड़ना शुरू। अच्छा, जो दौड़ना शुरू किए उनको देख के बाकी और ने देख लिया, जी कहां जा रहे हैं? बोले चल दौड़ के। गुरुजी ये पूछ रहे हैं 3 कुत्ते कौन से थे? बताएंगे ये भी। तो दौड़ना शुरू, अभी इनको देख के दौड़ रहे हैं और पता करने के लिए कुत्तों के पीछे कुत्ते, कुत्तों के पीछे कुत्ते, कुत्तों के पीछे कुत्ते, और रेला हो गया। जी देखो, जी जा रहा, पूरा गांव चल दिया, पूरा गांव जा रहा है। कहां जा रहा है? नहीं ये बताओ, ये कहां जा रहे हैं? ये बताओ, सही बताओ। ये पता करने जा रहे हैं कि ये कहां जा रहे हैं, ये पता करने। और जैसे ही ये बोला हाँ कहां, इसने पूछा इससे कहां, तो ये जवाब दे रहा है मैं तो तुमको देख के दौड़ रहा, तुम कहां जा रहे हो? बोले यार हम दोनों एक दूसरे चक्कर में पड़े, चल कुछ नहीं, चल चल वापस। और यहीं से वापस हो गए। कहां से? यहां से। अरे यार ऐसी था, कुछ नहीं रखा, वापस हो गए। कुछ जिद्दी किस्म के, नहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे, देख के आएंगे। दौड़े जा रहे हैं, कमिटमेंट पे कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं दौड़ के आएंगे, देख के आएंगे। और दौड़ रहे हैं। थोड़े बहुत बचे, और बचने के बाद में तब तक खरगोश झाड़ी में छुप गया है। तो वो तीनों ने, जिन्होंने खरगोश देख रखा था, झाड़ी के पास आके और झाड़ी से उठ नहीं रहे और झाड़ी को ही वेट कर रहे हैं कि इसमें से निकले बाहर। तो जैसे ही वेट कर रहे हैं तब तक ही दौड़ते हुए कुछ इसमें से आप पहुंचे यहां पर। ये दौड़ लगा रहे थे ना, इनमें से जो जिद्दी किस्म के थे, जो अपने आप को बोल रहे थे साला मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और जो ऐसे वाले आ गए। और आने के बाद इनके पीछे दौड़ रहे थे हम, झाड़ी में क्या कर रहे हैं? पागल ही निकले, चलो रे, बेकार गई मेहनत। और यहां आके वापस यहां से चल लौट गए। देखो यहां आके भी लौट गए, इतना दौड़े, पूरा सफर भी तय कर लिया, फिर भी इनको खरगोश नहीं दिखा। खरगोश किसने देख लिया था? इन्होंने। इनको अभी भी दिख रहा है, लेकिन यहां करीब और नजदीक आने के बावजूद इनको अभी भी नहीं दिखा। और जब नहीं दिखा तो ये यहां से भी लौट गए, और ये यहां से नहीं हिल रहे हैं। क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खरगोश देख लिया है और ये हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन ये यहां से लौट गए, ये भी लौट गए, ये भी लौट गए, ये भी लौट गए, सब लौट गए। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि जो चीज आपको दिख रही है, क्या वो आपके साथी को भी दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही है? जो चीज जिसको देख करके आप प्रेरित हैं, जिस खरगोश को देख के आप एक्साइटेड हैं,
क्या वो आप अपने साथी को भी दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए? क्योंकि अगर नहीं देखा तब तक वो कहीं से भी लौट सकता है, कभी भी लौट सकता है, यहां से भी लौट सकता है। लेकिन जिसने देख लिया उसको कितना भी समझा दो, जीवन में कुछ भी कर लेगा लेकिन लौटेगा कभी नहीं। इस बिजनेस में ये बात मायने नहीं रखती कि आपने कितने की टीम बना ली, ये बात मायने नहीं रखती कितने की टीम बना ली आपने। मायने ये रखता है कि कितनों को खरगोश दिखा दिया आपने, है ना? कितनों को खरगोश दिखा दिया आपने, है ना? मैं ये पूछता हूं शरद वर्मा जी से, वर्मा जी आप हमारी बात मानते हो? पक्का मानते हो? अब बोलेंगे तो फॉलो करोगे? कल से काम बंद कर दो। कल चेकआउट के बाद ज्यादा नहीं, टेम्परेरी बेस पे 1 साल सेफ शॉप नहीं करनी। इसको मैं मोटिवेट करता था, अब मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना, कतई। अब देखो मुंह कैसे चल रहा है, कुछ बोलो। आपने बोला था सर गुरुजी पूरी बात मानूंगा, वादा किया था, ये नहीं बोले, मैं तो ये वाली बात नहीं मानूंगा। अब हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, मत करो मत करो, प्रभु मान जाओ, मत करो। ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों ना? क्यों? मैं इनको बोला लौट जा भाई, लौट जाओ। ये बोला है खुद तो हड्डी चूस रहे हैं और हमको लौट नहीं कह रहे हैं। हाँ, अभी ये क्यों नहीं लौट रहे? क्योंकि इन्होंने खरगोश का बाप देख रखा है। हाँ, अब किसको प्रॉब्लम थी? किसको प्रॉब्लम थी? गुरुजी मैं तो टीम बनाई, कोई काम नहीं कर रहा। तुम क्यों कर रहे हो? पहले इस बात का जवाब दो। सब भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? अरे बताओ ना, क्या समझ में आया? ओ, माइक दो इसको, आगे आ जाओ। उधर जाओ मैदान में। अब बताओ, अब बैठ जाओ। प्रणाम महागुरु जी। हाँ प्रणाम। दोस्तों, खरगोश देख लिया? क्या देख लिया? खरगोश देख लिया? कोई भी हमको हिला नहीं सकेगा। और दोस्तों, मैंने तो खरगोश देखा और हमारा कर्तव्य है, हमारा टीम में जितना भी बंदा है सबको लाऊंगा, सबको खरगोश दिखाऊंगा, किसी को नहीं हिलने दूंगा। दोस्तों, किसी का हिलना नहीं दूंगा, किसी का हिलना नहीं दूंगा। खरगोश देख लिया दोस्तों, और आज फिर न्यूज से खरगोश दिखाने के लिए लेकर आया। अरे रुक जा, अरे बोलने तो बात तो करने दो टाइगर। हाँ, खरगोश देखने के लेकर आया। इन लोगों ने भी खरगोश देख लिया, इन लोगों को भी कोई नहीं हटा सकेगा। इन लोगों भी नेक्स्ट में पैर लेकर आएगा और पैर खरगोश दिखाएगा। और खरगोश दिखाते दिखाते महागुरु जी आप जैसे बन के दिखाएंगे। गुरु आप जैसे बन के करके दिखाएंगे। ये पावर है, पावर करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं खरगोश देख लिया। जब तक खरगोश के पकड़ नहीं लेता मैं छोड़ूंगा ना। खरगोश के पकड़ूंगा, खरगोश के पकड़ूंगा। क्या देख लिया? खरगोश देख लिया। खरगोश नहीं पकड़ लेता हूं मैं छोड़ूंगा ना। आदमी के लगाया महागुरु जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार तो लाइन लगा दूंगा महागुरु जी, सबको दिखाऊंगा। अभी ये बताओ, खरगोश आपको दिखा के नहीं दिखा? सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि एलटीपी में आके भी खरगोश दिख जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। मां भी पहुंच के कहां दिखा था।
क्योंकि जब देखना था वो चश्मे उतार के रखा था उसने। हाँ, लेकिन कहाँ दिखता है? ऑडियो ट्रेनिंग से दिख सकता है, किसी किताब में दिख सकता है, किसी फंक्शन में दिख सकता है, किसी अप्लायंस से कई बार किसी बार बात करते करते ही दिख सकता है ना? फिक्स नहीं है कहाँ दिखेगा। वो खरगोश चलायमान है, वो चलता ही रहता है। कोई सर्कस का खरगोश तो है नहीं कि पिंजरे में जाके देख लो। ये ऐसे कि जिम कॉर्बेट के जंगल में शेर दिख भी सकता है, और कब दिखेगा, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, ये मालूम नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन दिख जाएगा क्योंकि है। लेकिन ये खरगोश तो चलायमान है, ये चलता ही रहता है, कौन सी झाड़ी में कहां दुबकेगा पता नहीं। लेकिन ऑडियो ट्रेनिंग में दिख सकता है, किताब में दिख सकता है, फंक्शन में दिख सकता है, मीटिंग में दिख सकता है, किसी अप्लायंस से बातचीत के दरमियान में दिख सकता है, डिस्कशन में दिख सकता है, किसी वीडियो ट्रेनिंग में दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है। किस मीटिंग में जाके दिख सकता है कोई मालूम नहीं है। इसलिए हर मीटिंग को अटेंड करते रहो, हर मीटिंग को अटेंड करते रहो, है ना? अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, कितने लोगों को खरगोश दिख गया? ये तो आपको वहम भी तो हो सकता है या दिख गया है? चलो, अगर आपको खरगोश दिख गया है तो बधाई हो, आपकी अपलायन का बिजनेस सेफ हो गया। अरे सुन लो, बात को सुन लो पहले। किसका बिजनेस मजबूत हुआ? अपलायन की लेग मजबूत हो गई। बहुत बहुत बधाई हो अपलायन हो, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि खरगोश आपको दिखा है। किसको दिखा है? आपको दिखा है ना, तो लेग किसकी मजबूत हो गई? हाँ, तो जितने अपलायन आए होंगे वो खुश हो जाओ सभी, है ना? लेकिन बेटा तुमको दिखा है, अभी तुम्ही को तो दिखा है। लक्ष्मी जी कब मेहरबान होंगी? जब यहां देखेंगे, नीचे वाले देखेंगे तब, है ना? इसलिए किसी मीटिंग में अकेले मत जाओ दूल्हा की तरह, बारात भी लेके जाओ संग में, है ना? लोग भी लाना जरूरी है, क्योंकि मैं अकेला दिख गया तो अपलायन का ही चेक देखता रहूंगा। दिस वीक चेक माई अपलायन का फोटोकॉपी लेके घूमना पड़ेगा। कई बार फंस जाएंगे, गुरुजी मैंने बता दिया 32,000 का चेक था, मुंह से गलती से निकल गया, फंस गया हूं। वो कह रहे हैं कि 32,000 की फोटोकॉपी भेज दो। प्लान में दिखा रहा है कि 32,000 की फोटोकॉपी दिखा दो जरा। तो बोला अच्छा दिखाता हूं जरा, मैं वेबसाइट खोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे सेव करके तो रखते नहीं हम लोग। तो वेबसाइट में खोल रहे हैं, www.safesofindia.com खोल के देख रहा हूं। देखिए नेटवर्क हल्का है थोड़ा, इधर उधर जाके देखता हूं। हेलो नेटवर्क हिल रहा है थोड़ा, और थोड़ा सिग्नल नहीं आ रहे हैं, वाईफाई। हेलो फिर गुरुजी जल्दी एक चेक भेज दो अपना, फंस गया हूं, जल्दी भेजो, टाइम ना है। खोल रहा हूं, बस आ रहा है, आ गया। हाँ आ गया, स्क्रीनशॉट लेके जे लो। तो ये कब करना पड़ेगा? जब सिर्फ अकेले आपको दिखाए, और सचमुच में अपने ही दर्शन करने अपनी वेबसाइट पे, तो अब कुछ तो टाइगरों को दिखाना पड़ेगा। इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी, जैसे आप यहां पर हो और आपकी एक लेग चला लिया आपने। कई लोग बोलते गुरुजी मेरे को टिकता नहीं है, कोई ताज्जुब की बात है, टिकता नहीं है। बोले किसी को भी लाओ कोई नहीं टिकता। तो अगर लोगों में प्रॉब्लम होती तो एक आध तो टिकता, आप में कोई दिक्कत नहीं होती तो एक आध तो टिकता ना, इसमें होती तो। अगर कोई नहीं टिक रहा इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है? एक आध को तो टिका ले भाई मेरे। इसलिए इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा, और हमारे कहने से एक आध तो बात मानना चाहिए ना। जब हमारे अपलायन ने हमको टिका लिया, क्या तुरंत इसका सॉल्यूशन यहां पर है। आपकी अपलायन ने आपको टिका लिया, तो क्या वही वाला फॉर्मूला लगा के आप नहीं टिका पाओगे दो चार को? हाँ
टिका लोगे ना, टिका लोगे? कितने बोलते हैं? अभी तो लाइन लगा देंगे अभी। इस टीम की एलडीपी होगी अब होगी एमरल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड, 4 लेवल की होगी बस, और हॉल भर के ही होगी, हॉल भर के होगी। या इससे बड़ा, ये चुन्नू मुन्नू जो भी हैं एमरल्ड बनने की तैयारी कर लेना दमदार तरीके से। सही है? चलो बहुत बहुत बधाई हो, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसकी तैयारी कर लेना। इसके अलावा हमारी टीम की बात कर रहे हैं, टीम बनाने में ध्यान रखना है। एक तो क्या करना है, अपने लोगों को, कई बार क्या होता है कि खुद ही दिखाने के चक्कर में रहते हैं, चल ले खरगोश देख, खरगोश देख, और खुद ही उसको पाठ पढ़ाते रहते हैं, ट्रेनिंग दे दे के। कई बार अरे दिखना होता तो ऐसे ही दिख जाता उसको। ज़्यादा पीछे मत पड़े रहो, उसको थर्ड पार्टी कराइए। और इसके अलावा हमारी टीम में डाउनलाइन जो होते हैं वो बटरफ्लाई की तरह होते हैं, ना ज़्यादा टाइट पकड़ सकते और ना हल्के से पकड़ सकते। हल्के से पकड़ोगे तो भाग जाएगी उड़ के, और टाइट पकड़ोगे तो मर जाएगी, है ना? तो बड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ता है टीम के लोगों को। और हैंडलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम इतने ओवर प्रोफेशनल बन जाते हैं टीम के लोगों के साथ में, नहीं मतलब बिल्कुल भी लेन देन नहीं चलता भाई, 3 कार्डिनल रूल बताए हुए हैं हमारे अपलाइन ने, और वो मर रहा है और उसको 150 रुपये कम पड़ रहे हैं। ये इतना ओवर प्रोफेशनल हो गया है भाई, तेरा तू जाने, मैंने तो अपना कर लिया व्यवस्था। अरे तुम जिनके साथ में जीने मरने की कसम खा रखी है, अगर 150 रुपये की व्यवस्था इसके लिए कर दी तो फर्क क्या पड़ रहा है उससे? हैं, आने वाले टाइम में अगर हो जाएगा तो 150 रुपये ब्याज लगा के वापस कर देगा, क्या फर्क पड़ रहा है? कई बार हमें ये बिजनेस जो है, कई बार क्या है, ज़्यादा स्टिक होने से नहीं चलता, फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बिजनेस में क्या होता है, कई बार जैसे किसी के साथ में दिक्कत का समय चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है, और उस समय ज्ञान दे रहे हो आप उसे, तो कई बार ज्ञान की जरूरत नहीं है उस समय पर किसी और चीज़ की आवश्यकता है, हैं? तो कई बार क्या होता है कि हर तरह के लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, घोड़े टाइप के लोग भी आएंगे, और जो घोड़े जैसे होते हैं जानवर उस टाइप के लोग भी आएंगे, है ना? दोनों तरह के होते हैं ना। तो अभी क्या हुआ कि ये आदमी ने इसके साथ सवारी करता था इस घोड़े पे, एक उदाहरण है, और इसको एक सांप ने काट लिया, इस घोड़े को। तो सांप ने काट लिया तो उसको रास्ते में छोड़ के भाग नहीं गया। आप देखोगे इस आदमी ने अपने घोड़े को सांप के द्वारा डसे जाने के बाद अपनी पीठ पर लाद कर 3 मील का फासला तय किया, अपनी पीठ पे लादा, 3 मील तक इसको पीठ पे लेके गया पैदल, और अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। तो जिसके ऊपर आप सवारी करते हो, कभी जरूरत पड़ जाए, विपत्ति का समय, कोई मुश्किल का समय, तो उसके काम भी तो आना जरूरी है, हैं? आप अपलाइन हो, कई बार क्या होता है कि एक आपके अंदर केयरिंग का भाव है, तो केयरिंग का भाव है तो बहुत ज्यादा नियम कायदे कानून लगाना ठीक नहीं है। आप अपलाइन हो, आपको भी जरूरत है, एक लेग में आप काम कर रहे हो, आपकी ये लेग फास्ट है, ये लेग में जरूरत है, इन लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो अभी आपका लेवल कुछ भी, अरे सीनियर हूं, तेरा चेक 2500 का है, और सीनियर का बात का है, चेक से सीनियर होता है कि पोस्ट का सीनियर है? तो इसको ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लगा रहे? अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारे संग फॉलोअप करने जाऊंगा? अरे चला जा चाचा, बात मत करना, फॉलोअप करने में क्या प्रॉब्लम है, या प्लान दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? नरसिंह ग्रेवाल जी डायमंड थे और मेरे साथ में रोडवेज बस में पूरी रात सफर करते थे। 150 रुपये का एक रूम मिलता था होटल का, उस रूम में आकर रुकते थे एक महीना, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के काम करते थे, सपोर्ट करते थे पूरा फील्ड पे, किसी भी लेवल पर। कभी उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक्चुअली अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं काम करती है। फिर आप सपोर्ट कर रहे हो तो कर रहे हो, फिर छोटा बड़ा और काम क्या मतलब रखता है? छोटा लेवल, बड़ा लेवल, ये लेवल, वो लेवल, क्या मायने रखता है? हमको दिखाई नहीं दे रहा इस बंदे की लेग नहीं चल रही है, उस बंदे की लेग नहीं चल रही, उसके चलने से तुम्हारी भी चल रही है। तो उस बंदे के साथ जाकर के ग्राउंड पर फॉलो अप, प्लान दिखाना, ये करना, मीटिंग करना, छोटी मीटिंग करना, 4 लोगों से मिलना, 40 से मिलना, ग्राउंड में मिलना, जमीन में मिलना, पार्क में मिलना, चटाई पे मिलना, क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे जो लेवल है वो तो बना ही रहेगा आपका, है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पीछे लगे कि आगे लगे, जहां लग जाएगी वही हेड कुर्सी बन जाती है। यहां लगे कि वहां लगे, इस पे लगे कि उस पे लगे, क्या फर्क पड़ता है? बोलो बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए
मतलब फिर कर जाओ, कुछ देखना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम इसका उत्तर क्या है मालूम है? इसका उत्तर है कि लोग क्या कहेंगे। अगर यही सोचते रहोगे तो जब आपका चेक आएगा और 2,500 का, तब लोग क्या कहेंगे हैं? तब लोग क्या कहेंगे? और इस लोग में फिर एक और वर्ड जुड़ जाएगा, घर वाले भी तो जुड़ जाएंगे ना, वो भी तो बोलेंगे ना क्या कहेंगे। तो कहना तो कुछ ना कुछ है ही, तो जो कहना है उसको कहने दो, आप लग जाओ काम, क्या फर्क पड़ता है। और एक पारी तो खेलनी पड़ती है, हैं? कितनी पारी खेलनी पड़ती है? अरे यार, विराट को, सचिन को और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर बार पारी खेलनी पड़ती है, हर बार खेलनी पड़ती है। क्या दो नहीं खेल सकते पूरे जीवन में? एक ये वाली, ये तो खेली थी। एक और खेल जा टाइगर, एक और खेल जा एक और। हाँ बताओ क्यों चौधरी साहब? एक बात बताओ, अगर माधव में दम है इस लेग को चलाने की एक पारी खेल के, तो इस माधव में इतनी दम नहीं है कि एक और चला दे? तो पारी कौन, बाबा जी खेलेगा इसकी? माधव को लेग चलानी है तो कौन? माधव को खेलनी पड़ेगी ना, माधव को लेग चलानी है तो, हैं? तो इस लेग को चलाने के लिए अपना डायमंड का टोपा या क्राउन में, एम्बेसडर में जो भी हूं, उसका टोपा उठा के नहीं रख सकता थोड़े दिन के लिए। और अगर उठा के रख दिया तो जब ये टोपा नहीं था मेरे सिर पे, जब ये भूत सवार नहीं था, तो कैसे बल्लेबाजी होती थी? धुआंधार होती थी कि नहीं होती थी? तो वही वाली अगर रिपीट कर दे तो धुआंधार बल्लेबाजी होगी कि नहीं होगी? छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? चौका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टोपा कौन उतारेगा इसको? है माइक दो चौधरी साहब को, चौधरी साहब बताएंगे कि माधव अपनी दूसरी लेग कैसे चलाएगा। बहुत बढ़िया। जब भी बोलते हैं मैं मोटिवेट हो जाता हूं, इस चक्कर में इनसे सुनना चाह रहा था। साथी नमस्कार। दोस्तों, महागुरु जी ने बिल्कुल सही बात कही है। महागुरु जी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं। ग्रेवाल सर डायमंड थे, उस समय रोडवेज में सफर करते थे, और मेरी टीम को पता है मेरा लेवल कुछ भी नहीं है। आज भी मैं प्लान करता हूं, फॉलोअप करता हूं, और जिस दिन तक जीवित रहूंगा फ्रेशर की तरह काम करूंगा। काम नहीं करूंगा, लठ गाड़ के काम कराए और सारा लट्ठी गाड़ के काम करेंगे। अगर नंबर 1 पे कोई होगा तो लक्ष्मण चौधरी होगा, लक्ष्मण चौधरी होगा, लक्ष्मण चौधरी। लठ गाड़ देंगे पूरा एकदम। बाकी लोग तत्काल उतार दो सर को, बोलने दो कुछ, और बाकी लोग पहुंचो अपनी जगह पर। इस बिजनेस में जिस दिन आया था, गांव में खेती करता था, और आज चौधरी साहब बना दिया। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और नहीं गेहूं पक रहे हैं, साला हाथ में दराती होती, चांद पे मुड़ासा बन रहा होता, होते कि नहीं होते भाई? आज साला बढ़िया 25 लाख की कार में चलते, सिंगापुर, मलेशिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड जहाज का स्कूटर बना दिया। और इससे बढ़िया चाहिए क्या? कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात दिन 24 घंटे एक ही काम है, सेफ सॉप, सेफ सॉप, सेफ सॉप, सेफ सॉप। और जब तक शरीर में पसीना नहीं, खून की एक एक बूंद है, मरते दम तक एक ही काम रहेगा, सेफ सॉप, सेफ सॉप, सेफ सॉप। अब तक डायमंड बने थे, और साला अपनी बाप की औलाद नहीं जो डायमंडों की लाइन नहीं लगाती, घर में घुस घुस के डायमंड बनाएंगे, घर में घुस घुस के डायमंड बनाएंगे। थैंक यू साथियों। साला खून इतना गर्म है। ये महागुरु, एक बात सुनी थी जिस दिन इस बिजनेस में आया था, पहली बार भी आगरा में आया था, और महागुरु जी ग्रेवाल सर का प्रोग्राम था। मेरा लेवल कुछ नहीं था, 50 की टीम थी, और भीड़ इतनी थी, वहां अंदर घुसने का मौका नहीं मिला। और महागुरु जी ग्रेवाल सर मैं तो नहीं जानता था, न ग्रेवाल सर को जानता था, न माधव सर को जानता था। एक बात जरूर जानता था, कीर्तनपाल सर ने बताई थी कि सारा कोई भी प्रोग्राम हो बस भर के चलना है। 50 की टीम थी, पर 2 बस भर के लाए थे, और अंदर जाने का मौका नहीं मिला। मेरे दिमाग में एक भूत था कि साले 2 लाख के चेक आते हैं, जूतियां बना रहे हैं। और महागुरु जी ग्रेवाल सर ने वहीं बाहरी खोल के दिखाई थे 2-2 लाख के आंख, 2-2 लाख के चेक, साला आंख बरबट्टा जी खुल गई।
कि 2-2 लाख तो हमें साला ताजमहल देख के चले गए कि हाँ भाई हम तो बन गए डायमंड, और उसी दिन कसम खाई थी और आज फिर यही आगरा में कसम खा रहा हूं। जो साला साथ में जुड़ गया, राजी राजी नहीं गैर राजी, घर में से टांग पकड़ पकड़ के खींच लेंगे, गैर राजी डायमंड बनाएंगे एक एक आदमी को। बिल्कुल कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साला। काम तो काम, एक ही काम है, बताओ और नहीं बताओ। कहां कोई पूछने वाला था, वैसे मजा नहीं आ रहा। चौधरी साहब बताओ कैसे लग रहे हैं? थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद साथियों। बहुत बढ़िया, शाबाश। कई बार काम चलाने के लिए साम दाम दंड भेद, यानी आप हर तरह से पैसा लगा के, समय लगा के, एनर्जी लगा के भी अगर लेग चल जाए तो क्या छोटी बात है? सही बताओ। कई लोग अति चालाक बन जाते हैं। चालाक ये बन जाएंगे, एक बंदा खूब परेशान है, ये यहाँ पर आप हैं, आपकी टीम चल रही है, एक धड़ाका धड़ाका जी चल रही है और ये छोटी चल रही है। अभी एक डीडी कहीं से टकरा गया और डीडी टकरा गया, इसको पता नहीं कौन सी टांग में डाल देता है वहां पे। अरे ये बंदा परेशान हो रहा है, इसकी दूसरी लेग में नहीं डाल सकता क्या? हैं? इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर। और अगर एक आईडी भी चला ली ना भाई साहब, तो एक आईडी पे ही सिर्फ एक ब्लू ग्रुप में ही 4 लाख आते हैं टनाटन। कितने आते हैं? हाँ, पीढ़ियां सेट हो जाएंगी। खर्चा करके दिखा देना, मान जाएंगे। खर्चा करके दिखा देना। हाँ ठीक है, एक चला लो, अगर एक भी चल जाए तो क्या मजाक है? क्या छोटी बात है? तो फिर काहे के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसकी टांग उसकी टांग, ये लगा चला वो चला। कोई बोला ना ना गुरुजी मेरी ना चल रही, मेरी तो मैडम की है। वो तो बकवास कर रहा है। तो मैडम की तुम्हारी कोई अलग अलग हो गई क्या? नहीं नहीं, हम दोनों अलग अलग काम करते। अरे दोनों अलग अलग काम कर मिलके एक ही पे क्यों नहीं कर लेते? जल्दी नहीं हो जाएगा क्या भाई? ये काम करवाना है, और अगर एक आदमी अकेला करे और सारे लोग मिलके कर लगे जाएं इस पे काम करने के लिए, कोई काम करना है, सीट बाहर निकालनी है, चेयर बाहर निकालनी है, तो जल्दी नहीं हो जाएगा क्या? तो पूरा परिवार मिलके एक ही पे लग जाओ ना। कोई अलग अलग मामला है क्या? सही बताओ। और अब जो भी स्पिल ओवर करना है वो कहां करना है? टीम को स्पिल ओवर करिए, सपोर्ट करिए, टीम को सपोर्ट करिए, स्पिल ओवर करिए, थर्ड पार्टी करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इससे लेग चलेगी, आपका बिजनेस मजबूत बनेगा। और क्या है, सबको साथ लेके चलिए। पुराने लोग रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमें आगे बढ़ाने में, तो उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूलना नहीं है। कई बार किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है ना? तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे काम करके आपका एक लीटर यहाँ है, एक लीटर यहाँ है, सही है? एक लेग आपकी खूब चल रही है, ठीक है, खूब चल गई। अब इस वाले लीटर की भी एक लेग चल गई है, देखना, इसकी दूसरी नहीं चल पा रही अभी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये आपकी खूब चल गई, इस वाले लीटर की एक चल गई और ये नहीं चल रही है, तो इसकी दोनों चल गई कि नहीं चल गई? सही बताओ। तो इनको चेक आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? लेकिन अगर ये लटका पड़ा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो इस व्यक्ति की सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको सपोर्ट करना है। कई लोग क्या है, सक्षम होते हैं, कई लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो हर तरह के लोगों को लेके चलना है साथ में, केयरिंग का भाव रखना बहुत जरूरी है। इससे टीम में क्या होगा, कोई आदमी मरते मर जाएगा लेकिन जीवन भर आपका नाम नहीं भूलेगा, आपका एहसान नहीं भूलेगा, है ना? है ना? सिर्फ बोलते भाषण नहीं देना, इस समय इसको भाषण दो। दोस्त तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कोर बनना पड़ेगा, तुमको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तुमको 8 स्टेप को घोल के पी जाओ, तुम प्रगति पथ को छान डालो, तुमको मतलब पॉजिटिविटी की डोज लेनी पड़ेगी। इसको कोई डोज मन दे बेटा, इसके नीचे तू 2 डीडी लगा दे फिर देख कैसी पॉजिटिविटी आएगी इसको। सही बताओ, आएगी कि नहीं आएगी? बकवास कर रहा है फालतू की। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना 1000 डायमंड बनाएंगे, तो उनके लिए पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है 1000 डायमंड भी मत बनाओ और 20 डायमंड भी मत बनाओ। भी फिलहाल एक काम करो, जहां काम कर रहे हो ना, 20 लोगों का 1-1000 का चेक बनवा दो। कितने लोगों का? 20 लोगों का, बस जितनी जिम्मेदारी ले लो। मिशन 1000 का चेक। क्या क्या
मिशन 1000। देखो डायमंड बनाना अभी टाइम लगेगा 1000 डायमंड बनाने में, और क्या पता तब तक भूल ही जाओ, खरगोश ही धुंधला खुद का ही हो जाए, है ना। तो तब तक फिर क्या करोगे, छोटा कर लेता हूं 20 डायमंड। 20 डायमंड भी छोटे नहीं है, अभी ज्यादा हैं। लेकिन एक काम कर सकते हो, 20 बंदों का पकड़ के 1-1000 का चेक बनवा सकते हो कि नहीं बनवा सकते? सही बताओ, सही बताओ। 20 लोगों की हेल्प नहीं कर सकते? उनकी जाकर के उनकी रिच लैग में काम करवा के उसका 1000 का चेक बनवा दो। कितने का? 1000 का। 20 लोगों का हमें संकल्प करना है, प्रति सप्ताह 1-1000 का चेक बनवाना है। इस नंबर्स को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने लेवल के मुताबिक। कोई 10 का ले सकता है फिगर, कोई 5 लोगों का बनवा सकता है, अपने अपने लेवल के मुताबिक, है। या अपना मत बनवाओ, अपना मत बनाओ, ठीक है। सिर्फ उन्हीं का बनवाओ। किनका? आपकी रिच लेग में, प्यारी लेग में जो लोग हैं उनका बनवाओ। तो अभी आप बताओ, ऐसे लोग आपको भूलेंगे क्या? नहीं। फिर आप कैसे भी हो, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, मोटे पतले, जैसे भी हैं, इस बिजनेस में टीम का के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए थोड़ा केयरिंग का भाव जरूरी है ना, केयरिंग वाला भाव। इस भाव से बहुत अच्छा रहता है। कितने लोगों को बात समझ में आई? 20 लोगों का चेक बनाने वाली। उसको ज्यादा ज्ञान की गुटी में 18वां अध्याय मत पढ़वाओ गीता का, बोलो तुम 18 अध्याय पढ़ के आओ ना। उसको बोलो तुम बेटा, और उसको ये मत बोलो तुमने रिपोर्टिंग नहीं करी आज। अरे उसको ये लग रहा है मैं कौन से मुंह से रिपोर्टिंग करूं, वो इतना शर्मा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और तुम्हें रिपोर्टिंग लेनी का इतना ही शौक बन रहा है, तो उसके सिंगी दौड़ लेना मोटरसाइकिल में, तेरे को संगी रिपोर्टिंग मिलती रहेगी हर मिनट में। हर मिनट रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी क्या? थोड़ी सी सपोर्ट करते भाई उसकी, हैं। वैसे भी वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। हाँ, उसको संग में रख, और वो उस समय पे फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। फ्रीडम एंजॉय नहीं करना, उनकी सपोर्ट करनी है, मदद करनी है, इससे लोग आपका कहना मानेंगे। और अपनी टीम में दमदार लीडर ढूंढ के लाने, कृष्णपाल जी की तरह, रणवीर जी की तरह, बीके पांडे जी की तरह, डॉक्टर संजीव जी की तरह, पूरे डायमंड क्लब की तरह, दमदार टाइगरों की तरह, है ना, ढूंढ के लेके आने हैं। सही है। अपनी टीम बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। कोई मक्कारी भी कर रहा हो ना, उसको चपत भी लगानी पड़े, पर ले चलो, चपत लगा के ले चलो, मतलब सच में मत मार देना, ऐसे प्यार वाला बात कर रहा। सही है। कई लोग बोले चल गुरुजी ने बोला था एक झापट भी मार सकते हैं, अपलाइन का इतना तो अधिकार है, और देख बुरा मत मानियो, ले एक और मार देता हूं, अब बुरा मत मानना। ठीक है, इसकी तरह इसको वीडियो को देखो, ठीक है जी, प्यारी लेग वाले को, ठीक है। कोई भाग भूग जाए, जैसे कई लोग बोलो गुरुजी वो आ ही नहीं रहा, वो भाग भूग गया है। अरे तुम्हारे रहते भाग कैसे गया? उसके घर पे जाके मिलो, चाय कॉफी पियो। मैं भाग गया था एक दिन, कईयों को सरप्राइज, ये आप भी भाग गए थे गुरुजी? बोले हाँ, और क्या, भागा कौन नहीं। तो मैं सुनाऊं अपने बारे में? नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं, तुम्हारे कहने से रुकूंगा थोड़े ही। क्योंकि बताना होगा तभी तो छेड़ रहा हूं उसको। तो मैं काम कर रहा था, सिल्वर लेवल पे था। सिल्वर लेवल पे मेरी 2-3 क्रॉस लाइन कर डाली मेरे एक अपलाइन ने। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं बोला यार हम ढूंढ के लाए, कैसे कैसे लाते हो, ये खा जाता है। बहुत दुखी, बहुत परेशान। मैं छोड़ा यार, ऐसा काम ही नहीं करना आज के बाद, ऐसा काम ही नहीं करना। ऐसा वाला जहाँ ऐसे बंदे खा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाओ। सिल्वर लेवल बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाते हैं ना, और खा गया, 3-4 बंदों खा गए, बड़ा दुखी परेशान हो गया। मैं गोटी मार दी 15 दिन के लिए। फोन फान ज्यादा होता नहीं था उस समय पर, न मीटिंग में दिखाई दे रहा है माधव, न ट्रेनिंग में दिखाई दे रहे हैं। और वैसे अपना रिकॉर्ड था, न ट्रेनिंग छोड़ते थे ना मीटिंग छोड़ते थे। संडे को और फ्राइडे को जरूर जाते थे, एक ग्रुप मीटिंग में भी रहते थे। तो अपलाइन को तो आवाज हो जाता है ना कृष्णपाल जी, हैं कि या तो बुखार इसका बढ़ रहा है ना। डॉक्टर तो नब्ज, बिना नब्ज की चेक कर लेता है, जैसे आजकल कोविड में चेक कर रहे हैं दूर से ही। हाँ बताओ क्या था, दूर से ही इतना बड़ा डंडा लेके, हेलमेट पहन के, हाँ, न नब्ज चेक कर, ना कुछ कर, जो गोली है खाली हो, भाग वहीं से दूर से ही, दूर से ही। तो दूर से ही अपलाइन भी अनुमान लगा लेता है कि इसको कौन सा बुखार चल रहा है। मेरे अपलाइन का फोन आ गया, मतलब कांटेक्ट कर लिया उन्होंने,
माधव जी आओ चलो कॉफी पीते हैं सदर में। सदर की कॉफी पीने का बड़ा हमको, सदर बाजार आगरा में बड़ा चस्का था। और अब मैं सर अभी, अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो, कॉफी पीनी है भाई, कुछ भी हो जाए। तो हम तो सोच रहे सचमुच में कॉफी पीनी होगी। चलो जो होगा देखा जाए, कॉफी तो पी आएंगे इस बहाने ठीक है ना। और फ्री में कुछ मिल रही है तो क्या, दो हाथ मार दो, क्या दिक्कत है ना। और ग्रेवाल जी बुलाते, तुम्हारा बुखार उतारना है, जल्दी आ जाओ, तुम सिस्टम पर नहीं चल रहे हो अभी, तुम्हें आता क्या। तो मेरे को क्या बोला उन्होंने, कॉफी पीना है। तो मैं पहुंच गया, मैं सर पूरा ग्रेवाल सर साथ में थे। उन्होंने बोला हाँ जी भैया एक कॉफी लेके आओ, 2 जगह कर लाना आधी आधी। सर ने ऑर्डर किया। मैं बोला ये भी बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो उसमें भी एक्साइटेड हैं, है ना, खुश हैं पूरा। तो और बताओ माधव जी। मैं सर बस बढ़िया। नहीं बोला और बताओ तो उनको तो बुखार मालूम ही नहीं है ना, गोली लिखेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा बातचीत कर लें। तो बढ़िया माधव जी, रियली है आप जैसा साथी पाके यार बड़ा अच्छा फील होता है हमको, तो बहुत दमदार साथी हो आप, रियली ग्रेट। मैं सर काहे के ग्रेट, मैं तो खुद ही काम नहीं कर रहा हूँ कई दिन से, मैं अपनी औकात पे आ गया सीधा। और ना हमको करना है ऐसा काम, मैं तो आपकी वजह से आ गया हूँ, बाकी धंधे के चक्कर में बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं तो आपको मानता हूँ अपना बड़ा भाई, बोले मैं भी तो छोटा भाई मानता हूँ, इसीलिए तो बुलाया है, बाकी काम धंधा तो होता ही रहेगा, ड्यूटी क्या है वो तो निकल ही जाएंगी। चलो और बताओ। तब तक कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। तो मैं बोला सर ये वो ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बोले बात तो सही है, उसको नहीं करना चाहिए ऐसा। सही बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताओ कि वो बंदा यहां पर है और आप यहां पर हो, गलती किसने की, आपने कि उसने? उसने, इसने। गलती ये कर रहा है और सजा आप भुगत रहे हो। बिजनेस छोड़ रहे हो तो सजा तो आप ही भुगत रहे हो ना, छोड़ना किसको चाहिए? उसको। गलती वो कर रहा हो, छोड़ वो रहा नहीं, और आप छोड़ के। मैं बोला बात तो सही कह रहे हैं यार, ये मैं क्या करने जा रहा था। गलती ये कर रहा अगला आदमी, छोड़ना इसको चाहिए, इसे खानदान को चाहिए। हम गलत छोड़ कैसे छोड़ सकते हैं? गलती हमने की कि इसने की? बोले इसने की। और पनिशमेंट कौन भुगत रहा है? बोले हम। माय गॉड, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती। अब क्या करना पड़ेगा माता जी? मैं करना क्या है? वसूल करना है सब। कब से? बोला अभी से। तो लग जाते हैं, और क्या लग जाते हैं काम पे। एक कॉफी में इतना कमा लोगे, है ना। तो सही बताओ, जब मैं बैठ सकता हूं तो क्या मेरे जैसे और भाई जो चले गए होंगे उनके साथ भी अगर कॉफी विद करण होती थी तो कॉफी विद महागुरु जी नहीं हो सकती क्या आप लोगों के संग में? तो जो नहीं कर रहे उनसे घर घर जाके नहीं मिल सकते क्या? हैं? इतने बड़े पंचायती हो रहे हो क्या? क्यों भाई, इतना बड़ा बिजी हो रहा है क्या? क्यों नहीं मिले 150 लोगों से अभी तक? 150 में से 2-4 को बात समझ में आती कि नहीं आती अभी तक? हैं? सही बताओ, समझ में आ जाती कि नहीं आ जाती? कितने लोगों को भरोसा लग रहा है आ जाती? अच्छा, मेरे से अगर ग्रेवाल जी कॉफी भी नहीं पीते तो मेरा क्या होता? मेरे को तो ये मालूम ही नहीं था कि मैं गलती कर रहा हूं। ऐसे ही शायद उनको भी नहीं मालूम वो मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना। तो बैठ के बातचीत में दरमियान में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? इससे कुछ परसेंट चांस है लेग चलने के। कितने लोगों को लग रहा है नहीं लेग चल सकती है ऐसे? अरे तो हर काम अपना लेना चाहिए ना, कौन सा तरीका फिट बैठेगा क्या पता। क्यों भाई अभिनय जी? हैं? कौन सा, क्या एक ही मास्टर समझ में आती है किसी को? क्या दुनिया में दूसरा मास्टर पैदा होना बंद हो गए? यतेंद्र जी, क्या यतेंद्र ही एक काबिल मास्टर है पूरी दुनिया में? क्या विजयपाल जी मास्टर और माधव जी के बाद में यतेंद्र जी के बाद मास्टर जी अक्लमंद पैदा होना बंद हो गए? क्या तीसरे को नहीं दबोच सकते हो क्या? कौन दबोच के लाएगा? हैं? हाँ,
कौन दबोचेगा? दबोचेगा मतलब उसको समझाना है। ग्रेवाल जी ने कॉफी पिला दी, वो बात अलग है, पैसे मैं नहीं दिए। अरे हमारे होते हुए महागुरु जी को उन्होंने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा दिया, तो कॉफी का पैसा ही वही भरेंगे क्या? सही बताओ, क्यों भाई? मेरा $1 ट्रिलियन का नुकसान होने से बचा दिया, ये तो पंगा हो जाता ना। तो अभी क्या करोगे? अब लग जाओ मिशन में, है ना? चलो ताली हो जाए फिर सबके लिए, शाबाश। इसके अलावा डाउनलाइन की बात कर रहे हैं। टीम में क्या होता है, देखो आगे जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले नहीं। अकेले जाके करोगे भी क्या है? क्या साथ लेकर चलोगे ना, तो ताकत भी दिखेगी और जश्न भी मनेगा, है ना? लोगों को साथ लेके चलो। इसके अलावा शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो शाखें रहना जरूरी है ना? अपने साथियों के साथ, ठीक है? सबसे मिलना है। हाँ, आगे की 3 लाइन, जितना भी अभियान बना दो सारे लोगों से मिलना जुलना, ठीक है? इसके अलावा जो भी बंदे हैं उनसे मिलजुल के उनको सेट कर देना है, ठीक है? ये गोलू मोलू की तरह एक आध गोलू नहीं सेट कर सकते तुम लोग? अपना दम नहीं है क्या? हैं? कर लोगे नहीं कर लोगे? गोलू मोलू को पकड़ के चल, एक आध को दो, हैं? हाँ, ये करना है। इसके अलावा सपोर्ट करना है एक दूसरे को।